अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हम यहां तक पहुंचे थे और अब आगे बढ़ने के लिए हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की मालूमात का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, जबकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। इसको मैं डब्बे में डाल देता हूं ताकि आप इसको सोल्यूशन का हिस्सा ना समझें, जिससे ये कॉस माइनस म्यू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस म्यू एक्स। तो मैं यहां से बस मनफी साइन हटा देता हूं, सही है। और फिर ये साइन माइनस म्यू एक्स, साइन माइनस म्यू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, जिसका मतलब ये है कि ये प्लस यहां से हट जाएगा और ये यहां से हट जाएगा और यहां पे इसकी जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये e इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लैम्डा ई टू क्या बोल रहा हूं, सही है भाई। अब अगर साइन और कोसाइन को अलग अलग कर लें, यानी कॉस वाली टर्म्स को जमा कर दें, साइन वाली टर्म्स को जमा कर दें, तो कर आगे हमारे पास जो बनेगी सिचुएशन वो ये बनेगी, y इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा एक्स इंटू c1 जमा c2 कॉस म्यू एक्स, जिसको मैं अब पीले में ही लिख देता हूं, जमा c1 माइनस c2 साइन म्यू एक्स। अब चूंकि c1 भी कांस्टेंट है और c2 भी कांस्टेंट है, तो c1 और c2 को अगर जमा करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि मैं इन सब को हटा के अगर मैं इसको c3 लिख दूं, चलें ये हम नीले में ले आते हैं, इसको मैं c3 लिख देता हूं और c1 माइनस c2 जो है इसको मैं अलग कांस्टेंट बना देता हूं और इसे कह देता हूं c4 और इस सब को करीब ले आता हूं। कैसा, एक बार फिर दोहरा दूं कि हमने यहां कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है, यहां जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ रहा है इसमें से i हटा दिया है हमने। यानी अगर आपकी रूट्स असल नहीं है तो ये बनेगी लैम्डा प्लस म्यू आई और लैम्डा माइनस म्यू आई, जिनको या तो आप ये करें कि इस इक्वेशन में डालें और ये पूरे का पूरा, ये पूरी जो कहानी है ये आप दोहराएं, या फिर सीधा सीधा ये करें कि इस जनरल सॉल्यूशन को डायरेक्टली इस शक्ल में लिख दें। तो फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश जमा y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 1 हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, r स्क्वायर्ड जमा r जमा 1 बराबर है 0 के। और अब इसकी रूट्स क्या बनेंगी, इसकी रूट्स बनेंगी r इज इक्वल टू माइनस b क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर्ड, यानी 1 का स्क्वायर्ड -4 इंटू a जो कि है 1 और c भी 1 है। ये सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। और नीचे आएगा 2a, तो ये 2 बचेगा यहां पे। अच्छा, 4 ज़रब 1 4 होता है और 1 का मुरब्बा, और 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। तो r हमारा क्या बना, -12 प्लस और माइनस अंडर रूट 3/2 i। तो इस हिसाब से हमारा जनरल सॉल्यूशन, जो कि मैं यहां से उठा के कॉपी कर देता हूं, ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा, यानी ये -12 यहां पे आएगा, -12x जरब कांस्टेंट, आप चाहें तो c1 लिखें, c2 c3, मैं इसको चलें c3 ही लिख रहने देता हूं, c3 cos म्यू x, म्यू क्या है भाई, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2x प्लस c4 साइन अंडर रूट 3/2x। और यूं हमारी इस जनरल इक्वेशन से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जवाब निकल आया। अगली वीडियो में हम ये कांस्टेंट्स जो हैं इनकी कदरें निकालना सीखेंगे, और हां, उनको हम अब c3 और c4 नहीं कहेंगे, हम सीधा सीधा c1 और c2 कह सकते हैं। तो ये c1 और ये c2।